चलो तो कहाँ गया, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। चलिए ये पूरा पीडीएफ हम तुमको भेज दिए थे व्हाट्सएप पर ना, देखा होगा, यह पूरा व्हाट्सएप पर हम पीडीएफ ये वाला भेज दिए हैं। चलिए हाँ, मानव कल्याण में सूक्ष्मजीव, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, वेलफेयर का मतलब होता है कल्याण, हम तोरा कल्याण कर देंगे। वेलफेयर, वेल का मतलब अच्छा, वेलफेयर का मतलब कल्याण, और कल्याण का मतलब होता है आपके बारे में कुछ अच्छा चीज अगर हो रहा है तो क्या होता है, कल्याण। कल्याण दो होता है, एगो हम तोरा बोलते हैं कि हम ना भाई तू मेरे साथ रहेगा तो हम तुमको कल्याण कर देंगे, ऐसे बोले तो ये कल्याण एक अलग है, बेटा तोरा कल्याण कर देबो, तो ये एक अलग चीज है, एक ही चीज है लेकिन सेंस अलग निकल रहा है बोलने के मकसद से। तो यह ऊ वाला कल्याण नहीं है बेटा वाला, ये है ऊ कल्याण जो रियल में हम तुमको कल्याण करेंगे। तो किसके द्वारा करेंगे, माइक्रोब्स के द्वारा। तो माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, मानव कल्याण में सूक्ष्मजीव। क्या है मानव कल्याण में सूक्ष्मजीव, आप आसानी पूर्वक देखिएगा और समझिएगा। देखियो पहले इस चैप्टर हम लोगों के अंदर लाया क्यों गया माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर को। देखो हम लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, जैसे कि पिछला हमने बताया कि प्रोटीन की मात्रा को लेने के लिए हमने माइक्रोब्स का बहुत भारी मात्रा में यूज किया था। एकल कोशिकीय प्रोटीन पढ़े थे ना जी, कैसे एक कोशिका से हमने प्रोटीन बनाया, फिर खाया पिया रहा, बताए थे ना पिछला चैप्टर में। तो इसमें भी बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो हम लोगों के कल्याण के लिए है, जैसे कि जितनी प्रकार की दवाइयां देखते हो, दवाइयां जो देख रहे हो, उसके बाद जो साइड से हमारा जो आता है कोई चीज में हम कहते हैं कि फटाक से एंटीबायोटिक ले लो, जैसे कुछ दर्द है, पेट पिरा रहा है, कुछ भी हजार प्रकार के तरीका है, हर परिस्थिति में कहते हैं एगो एंटीबायोटिक साथे में खाओ फायदा करेगा। वह एंटीबायोटिक का निर्माण सूक्ष्म जीव से हुआ है, माइक्रोब से हुआ है, समझे। बहुत हम लोगों के कल्याण के लिए है, धीरे धीरे हम आगे की ओर बढ़ते चलेंगे, देखिएगा। चैप्टर नंबर 10, वैसा जीव। पहले माइक्रोब्स किसे कहते हैं उसके बारे में जानिए। माइक्रोब्स बोले तो सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं, वैसा जीव जिसे हम नग्न आंखों से, बोले तो नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं, अर्थात उसे देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का क्या लेते हैं, सहायता लेते हैं या प्रयोग करते हैं, वो क्या कहलाता है, सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव मतलब छोटा जीव, सूक्ष्म का मतलब क्या होता है, अति छोटा, अति लघु रूप, हनुमान धरावा, सिया जी के पता लगावे लंका में आवा। मतलब अति लघु का मतलब ही सूक्ष्म होता है, मतलब बहुत ज्यादा छोटा होता है। मतलब वैसा जीव जिसे हम नेक्ड आई, नंगी आंखों से, ई हुआ नंगी आंखों, समझे, नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, अर्थात उसे देखने के लिए जब सूक्ष्म जीव की सहायता लेते हैं तो वो क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, सूक्ष्म जीव कहलाता है। चलिए यह सर्वव्यापी होते हैं। अब सर्वव्यापी का मतलब क्या होता है, सर्व, सर्व का मतलब होता है सभी, सर्व का मतलब सभी, और व्यापी का मतलब होता है जगह, व्यापी का मतलब स्थान, जो सभी जगहों पे रहता हो वो क्या होता है, सर्वव्यापी। नहीं है क्या, अब यहाँ पर हजारों सूक्ष्म जीव हमको दिख नहीं रहे हैं, बहुत सारे सूक्ष्म जीव उड़े हुए हैं, इस पर लाखों सूक्ष्म जीव होगा बैठा हुआ, यहाँ पर सूक्ष्म जीव होगा, मतलब यह सर्वव्यापी होते हैं। यहां तक मिट्टी में आपका 16 फीट, 10 से 16 फीट जमीन के अंदर तक माइक्रोब्स रह सकता है, 10 से 16 फीट तक, अभी खतेंगे ना तो 10 से 16 फीट तक माइक्रोब्स रह सकता है। 100 डिग्री सेल्सियस गर्म पानी में भी रह सकता है, बर्फ में भी रह सकता है। यह सर्वव्यापी होते हैं, कूड़ा कचरा सभी जगहों पे क्या रहेगा, रहेगा, लेकिन कंडीशन अप्लाई वही कि अगर गर्म पानी में रखना चाहते हो तो 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा ऊपर में नहीं रहेगा, क्योंकि हम कहते हैं अगर कोई भी चीज को अगर आप चाहते हैं कि इसके अंदर की बैक्टीरिया मर जाए तो उसे आप 100 डिग्री से प्लस टेम्परेचर में जब खौला देते हैं तो उसमें प्रेजेंट बैक्टीरिया क्या होता है, मरता है, लेकिन 100 डिग्री सेल्सियस में उसमें कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो जीवित रह जाते हैं। क्लियर।
उसके बाद, हाँ उसके बाद कूड़ा कचरा में भी रहेगा, हर जगह सर्वव्यापी, मतलब पूरा व्यापले रहबे करता है। जैसे हाँ देखो यहाँ लिखा हुआ है, अर्थात जल वायु बर्फ में भी रहता है, लेकिन ध्यान में रखिएगा 100 डिग्री सेल्सियस तापमान में ही उपस्थित रहेगा। क्लियर। अब आइए, एक होता है विवोइड, एक क्या होते हैं, विवोइड। विवोइड क्या होता है, वैसा वायरस जिसमें केवल जेनेटिक मटेरियल दिखता हो, उसे क्या कहते हैं, विरोइड। अब आपको लगा होगा ई का बवासीर है, तो इधर समझिएगा ई क्या है, देखिएगा। हम जानते हैं जैसे कि हम एक वायरस आपके सामने बनाते हैं इस प्रकार से, ये देखो इस प्रकार से हमने तुम्हारे सामने एक वायरस बनाया, देखो ये समझो कि माइक्रोब्स, क्या है, वायरस है। और वायरस के अंदर हम जानते हैं कि क्या होता है जी, जेनेटिक मटेरियल होता है ना, जेनेटिक मटेरियल। इस प्रकार से हमारे जेनेटिक मटेरियल होते हैं, ये क्या हमारे हैं, जेनेटिक मटेरियल। और जेनेटिक मटेरियल कै गो होते हैं, दो, एक डीएनए और दूसरा आरएनए, जिसमें से वायरस के ऊपरी वाला सिरा को क्या कहते हैं, कैप्सिड। क्या बोलते हैं, कैप्सिड कहते हैं। जबकि अंदर में जो भी मटेरियल रहता है इसे क्या कहते हैं, जेनेटिक मटेरियल। क्या कहते हैं, जेनेटिक मटेरियल। और जेनेटिक मटेरियल में वायरस में दो ये चीज हो सकता है, या तो डीएनए होगा या तो क्या होगा जी, आरएनए होगा। तो हम क्या बोल रहे हैं समझिएगा, वैसा वायरस जिसमें केवल जेनेटिक मटेरियल उपस्थित हो, अर्थात जेनेटिक मटेरियल केवल हो, ऊपर वाला कैप्सिड प्रेजेंट नहीं हो, अर्थात ऐसे खाली रहेगा, ऐसे यह वायरस है। अगर खाली ऐसे जेनेटिक मटेरियल किसी का दिख रहा है, इसका मतलब है कि यह किस प्रकार का वायरस है जी, विवोइड। क्या है, विवोइड। तो अब आप बताइए, अगर हम आपके सामने कहेंगे प्रायोन कैसा होगा, तो जस्ट अपोजिट, जिसमें हमारा क्या दिखेंगे, जिसमें वायरस के क्या होते हैं, केवल कैप्सिड दिखाई देता है, वो क्या हो जाएगा, वह हमारा हो जाएगा प्रायोन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रायोन। जेनेटिक मटेरियल वायरस के अंदर अगर सिर्फ दिखता है तो क्या कहलाता है, विवोइड कहलाता है। क्या कहलाएगा, विवोइड कहलाता है। जबकि हमारा वायरस में ऊपरी भाग को सिर्फ दिखते हैं, जबकि अंदर में जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट नहीं होता है, तो क्या कहलाता है, प्रायोन कहलाता है। क्या कहलाएगा, प्रायोन कहलाएगा। क्लियर। अब यहां देखिए, माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट, इसका मतलब क्या होता है, हाउस होल्ड का मतलब होता है घरेलू उत्पाद। क्या होता है, हाउस होल्ड प्रोडक्ट का मतलब क्या होगा, घरेलू उत्पाद। इन का मतलब में और माइक्रोब्स का मतलब सूक्ष्मजीव। घरेलू उत्पाद में सूक्ष्मजीव, हम लोग घरेलू में आज के समय में भी अभी भी हम लोग घर में सूक्ष्म जीवों का क्या करते हैं, बहुत जोर शोर से हम क्या करते हैं जी, यूज करते हैं। जैसे कि एगो तो तुम तुरंत जानते होगे, दही में, यही जानते होगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं दही से ही, कड़ में ही। देखिए किस प्रकार से दही में किया जाता है, हम इसको बताते हैं। पहले सुनिएगा, दूध को हल्का हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं। गर्म करके इसके अंदर लैक्टोबाइसिलस युक्त पदार्थ को क्या करते हैं, डालते हैं। लैक्टोबाइसिलस युक्त पदार्थ का मतलब समझते हो, जब दूध को गर्म कर दिए तो लैक्टोबाइसिलस एक बैक्टीरिया है। लैक्टोबाइसिलस एक क्या है, बैक्टीरिया है। और वह जो होता है जोरन होता है, जोरन, जरा जोरन कहते हैं, वह जोरन में वह लैक्टोबाइसिलस होता है। उसके बाद हल्का गर्म दूध करके वही जोरन उसके अंदर क्या कर देते हैं, डाल देते हैं। तो लैक्टोबाइसिलस युक्त पदार्थ को डालते हैं, तब यह लैक्टोबाइसिलस बैक्टीरिया दूध में उपस्थित पोषक तत्व, कौची कौची होता है, कैल्शियम, आपका जल होते हैं, विटामिन होता है, शुगर होता है, को ग्रहण करके अपनी जनसंख्या को क्या करने लगता है, वृद्धि करने लगता है। हमने 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया, कौची के, दूध के। उसके बाद लैक्टोबाइसिलस बैक्टीरिया हम उसके अंदर डाला जोरन के रूप में, कौची के रूप में, जोरन। कोई जरूरी नहीं है जोरन के रूप में डालेंगे, हम डायरेक्ट लैक्टोबाइसिलस भी डाल सकते हैं, लेकिन हम लोग कहां से लाएंगे, जैसे गांव वाला कहां से जानेगा कि लैक्टोबाइसिलस कौची है, कहने से लावेगा। तो उसके अंदर उपस्थित रहता है, वो जोरन क्या कर देते हैं, डाल देते हैं। और जब डाला जाता है तो जैसी दूध के अंदर वह जाता है ना, तो वो क्या करता है, उसके अंदर जो पोषक तत्व होते हैं,
जल होते हैं, विटामिन होता है, कैल्शियम होता है, ये सब चीज होते हैं ना जी। वह सभी चीजों को वो क्या करता है, ग्रहण करता है। और जब कोई चीज को भरपेट खाना मिलेगा तो वह अपनी जनसंख्या को क्या करेगा, वृद्धि करेगा। तो वह अपनी जनसंख्याओं को क्या करने लगता है, वृद्धि करने लगता है। फिर यह बैक्टीरिया दूध में उपस्थित लैक्टोज शुगर को लैक्टिक एसिड में बदल देता है। दूध में जो शुगर होता है, मीठा लगता है दूध, वह कौन शुगर की वजह से, लैक्टोज शुगर। कौन शुगर की वजह से, लैक्टोज शुगर। तो जब यह बैक्टीरिया उसके अंदर जाता है ना, कौन बैक्टीरिया, लैक्टिक बैसिलस। जब लैक्टिक बैसिलस जाता है तो जो लैक्टोज शुगर है, उस लैक्टोज शुगर को लैक्टिक एसिड में बदल देता है। कौची में, लैक्टिक एसिड। और जैसी लैक्टिक एसिड में बदलता है तो वह हमें खट्टा का स्वाद देने लगता है, क्योंकि एसिड क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। तो जब खट्टा होता है तो वह हमको क्या लगने लगता है, खट्टे होने लगता है। अब एक रिएक्शन और समझिएगा, दूध का स्वाद खट्टा हो जाता है, फिर यह लैक्टिक एसिड दूध में उपस्थित केसिन प्रोटीन को स्कंदन कर देता है और हमारे दही क्या होते हैं, जम जाते हैं। अब ये समझ में अगर नहीं आया हो तो आप यहां पे बढ़िया तरीके से समझिएगा। इस प्रकार से देखिएगा, सबसे पहले हमने एक कंटेनर लिया इस प्रकार से, और इस कंटेनर के अंदर, नहीं कंटेनर ऐसा नहीं होता है, जैसे कि हमने ये एक प्रकार के क्या लिया जी, कंटेनर लिया, और इस कंटेनर के अंदर हमने क्या डाल दिया, दूध डाल दिया। क्या डाल दिया, दूध डाल दिया इस प्रकार से। और इसको कितने डिग्री सेल्सियस पर जी, आपका 100 डिग्री सेल्सियस, हालांकि नहीं ये ज्यादा हो गया, या हल्का गर्म करो, 100 डिग्री खोल जाएगा ना, इसको हल्का क्या करो, शुष्क गर्म करो। शुष्क गर्म नहीं देखता है, अरे गांव में क्या होगा ना कि एगो बने रहा तो बोरसी और बोरसीए में की करते हो ना, हाड़ी के रख देते हो और वह धीरे धीरे गर्म होते रहता है, समझे। अब वो गर्म कर दिए, अब बाहर से डाला गया इसके अंदर एक बैक्टीरिया को, जिस बैक्टीरिया का क्या नाम है भाई साहब, लैक्टोबासिलस बैक्टीरिया। क्या नाम है, लैक्टोबासिलस बैक्टीरिया नाम है जी। लैक्टोबासिलस बैक्टीरिया को इसके अंदर डाला गया, काउची के रूप में, गांव के भाषा में क्या कहते हैं, जोरन। जोरने के अंदर होता है लैक्टोबासिलस बैक्टीरिया। हमने इसके अंदर क्या कर दिया, डाल दिया। जब डाल दिया तो इसमें एक चीज प्रेजेंट है, इसमें दुनिया भर चीज प्रेजेंट है, जैसे कि कैल्शियम है, जैसे कि वाटर है, और जैसे कि विटामिन है, और जैसे कि इंपॉर्टेंट चीज इसमें शुगर है। कौन शुगर जी, लैक्टोज शुगर। कौन शुगर है, लैक्टोज शुगर। अब यह लैक्टोज शुगर को क्या कर दिया, अब यह लैक्टोज शुगर को लैक्टिक बैसिलस जो बैक्टीरिया है इसको काउची में बदल दिया, लैक्टिक एसिड में बदल दिया। कौन एसिड में, लैक्टिक एसिड में बदल दिया। और जब लैक्टिक एसिड में इसे बदल दिया तो यह लैक्टिक एसिड की वजह से उस दही, इस दूध का स्वाद कैसा हो गया, खट्टा। अरे एसिड का मतलब होता है अम्लीय, एसिड का मतलब क्या, अम्लीय, और अम्लीय सभी चीज क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। अब खट्टे लगने लगा तो अब यह लैक्टिक एसिड, अब जो ये हमारा लैक्टिक एसिड है, लास्ट में ये क्या किया, लैक्टिक एसिड दूध में उपस्थित एक प्रोटीन होता है, जिस प्रोटीन को कहते हैं कैसीन प्रोटीन। जिस प्रोटीन को क्या कहा जाता है, कैसीन प्रोटीन कहा जाता है। जिस प्रोटीन को कहा जाता है कैसीन प्रोटीन कहा जाता है। कौन प्रोटीन, कैसीन प्रोटीन। अब क्या करता है, लैक्टिक एसिड कैसीन प्रोटीन को स्कंदन कर देता है। स्कंदन का मतलब समझते हो, अरे ये प्रोटीन है, अब प्रोटीन जम भी जाते हैं, समझे। तो लैक्टिक एसिड की मात्रा जब बढ़ती है ना तो ये कैसीन प्रोटीन जो दूध में होता है वह क्या कर देता है, जमा देता है, और जमने की वजह से दूध क्या होते हैं, जम जाते हैं। तो जिसको हम क्या कहते हैं, दही। तो बताओ यह मानव कल्याण में यह लैक्टोबैसिलस सूक्ष्म जीव मदद किया कि नहीं किया, किया ना। तो यह पहला चीज हो गया। चलो कोई दिक्कत, क्या समझने वाला कुछ था ज्यादा नहीं। चलिए अब अगला आइए। हाँ अब यहां देखिएगा, फर्मेंटेशन, किण्वन। अच्छा थोड़ा सा बता देते हैं किण्वन क्या है। फर्मेंटेशन हालांकि केमिस्ट्री में बताया गया होगा, फर्मेंटेशन बोले तो किण्वन क्या है, तो वैसे जैव रासायनिक प्रक्रिया
जिसमें जटिल पदार्थ को सूक्ष्म जीवों की मदद से कौची में बदल दिया जाता है, सरल में बदल दिया जाता है। वैसे जैव रासायनिक की तरह बोले कि रासायनिक प्रक्रिया बोल दे, रासायनिक का मतलब हो गया केमिस्ट्री की बात आ गई, जैव रासायनिक से मतलब हो गया बायोलॉजी की बात कर रहे हैं ना जी। तो वैसी जैव रासायनिक, अब जैव रासायनिक जैसी लग गया ना, तो अब सारा हटा दो, फिजिक्स भी हटा दो और केमिस्ट्री भी हटा दो, अब जहां डायरेक्ट किसमें चलाओ, बायो में। तो वैसी जैव रासायनिक प्रक्रिया जिसमें जटिल कंपाउंड को, जटिल का मतलब समझते हो, कोई ठोस चीज है, जटिल चीज है, बड़ा चीज है, जटिल पदार्थ को सूक्ष्म जीव की मदद से, सूक्ष्म जीवों की मदद से उसको आप क्या कर दो, सरल में बदल दो, तो वो क्या कहलाता है, फर्मेंटेशन कहलाता है। फर्मेंटेशन का मतलब क्या होता है, किण्वन होता है। क्या होता है जी, किण्वन होता है। क्लियर। चलिए अब आगे देखिएगा, जैसे कि यहां समझिएगा, और भी बताते हैं सूक्ष्म जीवों कहां कहां आते हैं मदद। अगला दूसरा नंबर में बताते हैं डोसा और कौची में, इडली में, डोसा और इडली में भी सूक्ष्म जीवों का मदद लिया जाता है। समझिएगा, डोसा और इडली, इसे बनाने वाले चावल और दाल के जो ढीले ढाले आटे होते हैं। अच्छा, डोसा उसा जो बनाया जाता है ना, देखना एकदम आटा एकदम ढीला ढीला होता है, गजब होगा। जब डोसा बनाते देखा है, डोसा को की करेगा जब बनाएगा तो पूरा एकदम ऐसे से करेगा, आटा पूरा ढीला होता है, लगेगा कि रबड़ है, एकदम पूरा अजीब जैसा आटा को बना देता है, तो उसको कहते हैं ढीला ढाला आटा। और उसी प्रकार से डोसा भी बनता है। डोसा तो यहाँ तक तो डोसा तैयार भी हो जाता है ना, सॉरी इडली तैयार भी हो जाता है, तब वो इतना स्मूथनेस होता है ना कि पूरा इस प्रकार से पुल पुल करता है रुगारियन। तो वह कह रहे हैं ढीला ढाला आटा, क्या बोल रहे हैं, ढीला ढाला आटा। इसे बनाने वाले चावल और दाल के ढीले ढाले आटे में एक सूक्ष्मजीव होता है, जिसको ध्यान में रखिएगा, ल्यूकोनोस्टॉक। क्या है, ल्यूकोनोस्टॉक और स्ट्रेप्टोकोक्कस, और क्या जी हो जाएगा, स्ट्रेप्टोकोक्कस। पहला है ल्यूकोनोस्टॉक और दूसरा स्ट्रेप्टोकोक्कस। पहला क्या है, ल्यूकोनोस्टॉक, और दूसरा क्या है, स्ट्रेप्टोकोक्कस फिकलिस। स्ट्रेप्टोकोक्कस फिकलिस, यह दो बैक्टीरिया है, यह दो क्या है, बैक्टीरिया है। जो डोसा और चावल जो हम लोग बनाते हैं उसके अंदर यह क्या होता है, प्रेजेंट होता है उस आटे के अंदर। कौन होता है जी, स्ट्रेप्टोकोक्कस फिकलिस, स्ट्रेप्टोकोक्कस फिकलिस और ल्यूकोनोस्टॉक, और कौची, ल्यूकोनोस्टॉक। यह दोनों के द्वारा किण्वित किया जाता है। किण्वित का मतलब अब वही बतिया बोले, मतलब जटिल जो रहता है ना अथवा, उसको कौची में कर दिया जाता है, सरल। हम एक बार में यहां पर किण्वित लिख दिए, इसी कारण पहले किण्वित का एग्जांपल दिए कि पहले किण्वित का मतलब समझ जाओ। तो इसकी मदद से, स्ट्रेप्टोकोक्कस फिकलिस और ल्यूकोनोस्टॉक की मदद से जो वो आटा होते हैं ना, उस आटा को एक कौची में कन्वर्ट कर दिया जाता है, एकदम स्मूथ और सरल में कन्वर्ट कर दिया जाता है। किण्वित करके फलस्वरूप CO2 निकलने लगती है, जिसके कारण आटा क्या हो जाता है, मुलायम होने लग जाता है। तो इसमें भी सूक्ष्म जीवों मदद किया कि नहीं किया, इडली और डोसा के आटा बनाने में किया ना जी। कौन बैक्टीरिया किया, स्ट्रेप्टोफिकलिस, स्ट्रेप्टोफिकलिस, और दूसरा ल्यूकोनोस्टॉक, दूसरा कौन किया, ल्यूकोनोस्टॉक किया। तो इस दोनों की मदद से वह जटिल जो आटा था, जटिल को उसने ढीला ढाला में बदल दिया। ढीला ढाला में बदल दिया, नहीं बदला, ढीला ढाला में बदला, CO2 रिलीज किया, जिसकी वजह से वह आटा क्या हो गया, एकदम पूरा स्मूथनेस हो गया, मुलायम हो गया। तो बताओ, इडली और डोसा ये पहाड़ी पर बनता है कि हम लोगों के लिए है। तो मानव में सूक्ष्म जीवों का दूसरा कल्याण हो चुका है, हुआ कि नहीं हुआ। चलिए और आगे की कल्याण देखिएगा, तीसरा नंबर, पाव रोटी। पाव रोटी को कहते हैं ब्रेड, क्या कहते हैं, ब्रेड। कौची काल को खैनी है, कौची कही, हाँ तो कल्याण के मतलब तोरा कोई कपड़ा बनते एकरा से, गजब आदमी है, मानव ने है तो मानव कपड़ा नहीं पहनता है, गजब। दोनों ने जो है ने कहा, ये दोनों एक तरह नहीं रही, दिक्कत हो, वो कनेक्शन खराब हो दोनों में। इधर देखिएगा, ब्रेड पाव रोटी, इसे बनाने वाले गेहूं, जो पाव रोटी बनाने वाले गेहूं हैं, पाव रोटी बनाने वाले गेहूं के आटे में साइक्रोमाइकस
कौन कौची है जी? साइक्रोमाइकस। यह एक प्रकार का ईस्ट है। ईस्ट क्या है? ईस्ट। साइक्रोमाइकस, ध्यान में रखना नाम, साइक्रोमाइकस सेरेबी। हालांकि इधर नाम ध्यान में रखो चाहे नहीं रखो, बैक्टीरिया का नाम लंबा लंबा होता है, समझे बात को, इसको बढ़िया से समझना होगा। साइक्रोमाइकस बोलिए या माइसिस भी कह सकते हैं, साइक्रोमाइसिस सेरेबी, साइक्रोमाइसिस सेरेबी, इतना ही ध्यान में रखना। साइक्रोमाइसिस सेरेबी ईस्ट, यह एक प्रकार का क्या है? ईस्ट है। साइक्रोमाइसिस सेरेबिस, साइक्रोमाइसिस सेरेबिस, साइक्रोमाइसिस सेरेबिस, साइक्रोमाइसिस सेरेबिस जो, अरे यहां सेरेबिस झूठा ढुकल है रे। यह एक प्रकार के क्या है? ईस्ट है, जिसे क्या करते हैं? मिलाते हैं। किस में मिलाते हैं जी? पाव रोटी के आटा में मिलाया जाता है और फिर आटे को गूंदा जाता है। गूंदा का मतलब कोई सोचती है गोंद लगा कैसे कर दिया जाता है, गूंदा जाता है मतलब साना जाता है, तो कुछ समय के लिए फिर छोड़ दिया जाता है, जिससे कि ईस्ट में अवायवीय श्वसन होता है। अवायवीय का मतलब समझते हो? अवायवीय का मतलब क्या होता है, बोल सकते हो कोई? अवायवीय एक होता है अनावायवीय। अवायवीय का मतलब होता है वायु के उपस्थिति में श्वास लेना। अवायवीय, अवायवीय को हम कहते हैं एरोबिक। क्या कहेंगे? एरोबिक रेस्पिरेशन। क्या बोलेंगे? एरोबिक। तो एयर, एयर का मतलब हुआ ना हवा जी, एरोबिक मतलब हवा के संपर्क से एरोबिक। यहां देखिएगा, अवायवीय श्वसन और रेस्पिरेशन होने लगता है, जिससे क्या होते हैं? वो जो हमारा आटा होता है उठने लगता है। क्या होने लगता है? उठने लगता है, जिससे कि हमारा फिर कौची का निर्माण होता है? पाव रोटी का। चलिए हो गया। अगला ईस्ट अमाइलेज माल्टेज, हाँ ये बात भी ध्यान में रखना, थोड़ा सा पॉइंट है। ईस्ट अमाइलेज, उसके बाद माल्टेज, उसके बाद टाइमेज एंजाइम का स्त्रावन करता है, जो ग्लूकोज को एथेनॉल में CO2 में बदल देता है। ईस्ट जो होता है ना, ईस्ट जो हमारा होता है, अरे ईस्ट हम बताए थे तुमको जब पढ़ाए थे, तो पहला चैप्टर जब पढ़ाए थे ना, तो हाँ, तो एग्जाम्पल में बताए थे हाइड्रा और ईस्ट किसका एग्जाम्पल है? बडिंग का। तो ईस्ट किसका एग्जाम्पल है? बडिंग में भी किसका? एक्सटर्नल के है। तो खाली मतलब दूसर कोई जो बोलते हुए बतिया पर उड़े हैं, बाहर वाला होता है ना जी। देखिए लाजो लगा हो रे, एकदम बेशर्माहा हो गए, नहीं है कि सब घोर के पी गया है। इधर देखिए, तो ईस्ट जो होता है अमाइलेज, अमाइलेज का मतलब जानते हो? यह सब एक एंजाइम है। ईस्ट, ईस्ट जो होता है एक प्रकार का सूक्ष्म जीव है। क्या है? सूक्ष्म जीव है। तो ईस्ट जो होता है अमाइलेज, माल्टेज, टाइमेज एंजाइम का स्त्रावन करता है। स्त्रावन का मतलब समझते हो? निकालता है। कौची है? कौची है ईस्ट? खड़ा हो, कदा दिखाओ, देखो है? ऐसे कैसे? हम गलती से लिखा गया था। गलती से लिखा हुआ है नोट्स में जी, ईस्ट कर देना, इंटरनल में डाल देना। हालांकि हम बताए थे, हम ठीक किए थे वहां पर। चलो ध्यान देगा, ईस्ट, ईस्ट जो होता है जो सूक्ष्म जीव है, ईस्ट क्या है? सूक्ष्म जीव। यह अमाइलेज, माल्टेज, हमारा टाइमेज एंजाइम, यह सब क्या है? एंजाइम का स्त्रावन करता है। स्त्रावन का मतलब समझता है? निकालता है। कौची निकालता है? ईस्ट करता है। जो बताइए, जो ग्लूकोज को एथेनॉल और कौची में बदल देता है? CO2 में बदल देता है, जो कि हमारा ये सब चीजों को क्या कर देता है जी? एथेनॉल और कौची में बदलेगा? CO2 में बदल देता है। एक प्रकार का कवक, इधर ध्यान दीजिए अब थोड़ा सा,
एक यह ईस्ट जो होता है एक प्रकार के कवक भी होते हैं जो खाने से पहले भोजन का क्या करता है, पाचन करता है। देखो यह ईस्ट जो होता है ना एक प्रकार का ऐसा कवक होता है जो क्या करता है, यह खाने से पहले भोजन का क्या कर देता है, पाचन करता है। खाने से पहले भोजन का पाचन करता है। कैसे करता है अब समझिए गया। आप यहां पर देख रहे हो कि अमाइलेज, माल्टेज या टाइमेज इस सब एंजाइम को रिलीज करता है। रिलीज जब करेगा तो ये सब एंजाइम जो होता है पाचन में मदद करता है। तो ये पहली रिलीज कर देता है कोई खाना पर, तो पहले पच जाता है उसके बाद इसको लेता है। क्लियर। तो चलिए अगली बातें। अब देखिए पनीर। अब कुछ नहीं, पनीर क्या है, इसे भी सूक्ष्म जीव की सहायता से दूध से फाड़कर क्या किया जाता है, तैयार किया जाता है। पनीर भी है जो यह भी दूध का ही मटेरियल है, दूध से ही फाड़कर इसको क्या करते हैं, तैयार करते हैं। अब देखिएगा पनीर हम आपको बताते हैं। पनीर बहुत प्रकार के होते हैं जिसमें से सारे प्रकार का हम आपके सामने लिखेंगे। एक तरफ हम लिखे पनीर का नाम, दूसरा तरफ लिखेंगे कैसा लगता है देखे में, मतलब उसका प्रकार कैसा है, उसके बाद कौन सूक्ष्म जीवों की मदद से वह बनता है वैसा। क्लियर। चलिए यहां देखिएगा बढ़िया तरीके से। यहां देखिए पहला पनीर का नाम है स्विस चीज। क्या नाम है, स्विस चीज। स्विस चीज का मतलब होता है स्विस पनीर। यह जो होते हैं हार्ड होते हैं। यह पनीर आपका कैसा होगा, इसका प्रकार कैसा होता है, हार्ड। जो दूध में कौन माइक्रोब्स की मदद से बनता है जी, बढ़िया से प्रोपिओनिबैक्टीरिया, प्रोपिओनिबैक्टीरियम शेरमानी, प्रोपिओनिबैक्टीरियम शेरमानी, इसकी मदद से क्या होते हैं, हमारा पनीर बनता है। कौन पनीर, स्विस चीज पनीर बनता है, जो कि क्या होते हैं जी, हार्ड होते हैं। जो कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं। क्लियर। तो स्वीज पनीर की अगर हम बात करें तो स्वीज पनीर कैसा होता है, हार्ड होता है। जो किस सूक्ष्म जीव की मदद से बनता है, प्रोपिओनिबैक्टीरियम शेरमानी, प्रोपिओनिबैक्टीरियम शेरमानी की मदद से पनीर ठोस बनता है, जिसका क्या नाम है, स्वीज चीज नाम है। क्लियर। दूसरा देखिए कौन पनीर है, दूसरा का नाम है रॉक्यूफोर्ट। क्या नाम है, रॉक्यूफोर्ट। यह जो होता है अर्ध हार्ड होता है, ना ज्यादा हार्ड होगा ना ज्यादा मुलायम होगा, लेकिन बराबर होगा। ठीक है। अर्ध का मतलब होता है आधा आधा गुनाना। तो ये कौन सूक्ष्म जीव की मदद से बनता है दूधों में, तो यह बनता है पेनिसिलियम। कौची की वजह से, पेनिसिलियम यही वाला रिक्योफोर्ट। अरे ये रिक्योफोर्ट की वजह से इसका नाम आया है रॉक्यूफोर्ट। तो पेनिसिलियम रॉक्यूफोर्ट की मदद से रॉक्यूफोर्ट पनीर का निर्माण होता है, जो अर्ध हार्ड होते हैं और इसमें सुगंध भी होता है। ये बैक्टीरिया में क्या होते हैं, सुगंध भी होते हैं। और यह एक प्रकार का क्या है, कवक है। सॉरी बैक्टीरिया बोल रहे हैं, ये एक प्रकार के क्या है जी, कवक है। क्लियर। कौन कवक है, पेनिसिलियम रॉक्यूफोर्डी। क्या है, पेनिसिलियम रॉक्यूफोर्ट। यह एक प्रकार का कवक है जिसमें सुगंध भी होते हैं और इसकी मदद से एक सेमी हार्ड पनीर बनाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, रॉक्यूफोर्ट चीज कहते हैं। क्लियर। नाम थोड़ा है हार्ड है, इसे देखना होगा। अब इंग्लिश वर्ड का नाम है तो थोड़ा बहुत हार्ड लगेगा। इधर देखिएगा अगला देखिए यहां अगला पनीर का नाम है कॉमिम्बट। क्या नाम है, कॉमिम्बट चीज। यह जो होते हैं सॉफ्ट होते हैं। सॉफ्ट का मतलब समझते हो, मुलायम। यह जो होता है कॉमिम्बट जो चीज होता है, यह मुलायम होते हैं। और यह कौन सूक्ष्म जीवों की मदद से बनता है, एक कवक होता है जिसका नाम है पेनिसिलियम कॉमिट पैलरिट। पेनिसिलियम कॉमिट पैलरिट की मदद से ये क्या होते हैं, बनते हैं। डरना नहीं, यह आपसे पूछे वाला कतई नहीं है। क्लियर। ये सब एकदम नहीं पूछेगा। चलो ये तुम्हारा बुक में भी नहीं है, देख लो बुक तुम्हारा बुक में भी नहीं है। या हम एक्स्ट्रा कुछ चीजें होती है ना जो एक्स्ट्रा डाल देते हैं हम। अगला बातें, एक पनीर का नाम है लीमबर्गर चीज। क्या नाम है, लीमबर्गर चीज।
यह भी क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। यह स्ट्रेप्टोकोकस लिक्विफैशन बैक्टीरिया के द्वारा बना है। स्ट्रेप्टोकोकस लिक्विफैशन बैक्टीरिया के द्वारा हमारा लिम्बर्गर पनीर बना है, जो क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। अगला चेडार चीज, क्या नाम है, चेडार चीज। चेडार चीज जो होता है हार्ड होता है, जो कि यह जियोट्रिक बैक्टीरिया के द्वारा क्या हुआ है, इसका निर्माण हुआ है। क्लियर। तो यह सब पनीर थे। यही चैप्टर नहीं, हर एक चैप्टर में जितना बताए हैं तुम देखना, बुक से ना डेढ़िया ज्यादा बताए हैं, बुक से डेढ़िया ज्यादा बताए हैं, तुम देख लेना, समझे। सब में डेढ़िया है तो इसमें भी काहे लाम छोड़े। चलिए अब देखिए सूक्ष्म जीवों का मदद। अभी तक हम क्या पढ़ रहे हैं कि सूक्ष्म जीव कहां कहां मदद कर रहा है। अब अगला जानिए, सूक्ष्म जीव जो होता है ताड़ियों को बनाने में भी मदद करता है। ताड़ी जानते हो, जिसे हम टोडी कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहेंगे, टोडी, टाइडी नहीं, टोडी कहेंगे। क्या कहेंगे, टोडी कहेंगे। टोडी का मतलब क्या होता है, ताड़ी। हालांकि ताड़ी हम लोग उत्तरी भारत के लोग भी पीते हैं, ऐसा भी बात नहीं, पीते हैं ना, पीता है ना, अच्छी बात है, हैं? नहीं तो पियो, हैं? ले, तुम नहीं पीती है, इसका मतलब एरे कारण इसको गमक रहा है। चलो चलो इधर देखो, ताड़ी, ताड़ी का मतलब क्या होता है, टोडी। दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत जो साउथवा लोग होता है, वो दक्षिण भारत के लोग ताड़ी का बहुत बड़ा फैशन होता है जी, उसको पारंपरिक फल जैसा, पारंपरिक जूस मानता है। समझे बात को, हम लोग उतना नहीं मानते। हम लोग तो ताड़ी पी के घर में जाते हैं तो लठिया भी सुनने मिलता है, लेकिन वो पारंपरिक पेय पदार्थ है। ताड़ी, इसे दक्षिण भारत के लोग पारंपरिक पेय पदार्थ के रूप में जानते हैं। पारंपरिक है, हमारे दादा पिलखुहल तो हमहू पीब, हमारा आवे वाला बेटा भी पीत, लेकिन ये जब बाप पिलको नहीं, देखी बप्पर तैयक्कर नहीं बनिया, पियक्कर नहीं बनिया, क्या होता है कि नहीं। तो हम लोग में जो होता है पारंपरिक पेय पदार्थ नहीं है, लेकिन दक्षिण के लोग पारंपरिक पेय पदार्थ के रूप में इसे लेते हैं। अगला बात समझिए, जिसे तार के वृक्ष के तने को चीरकर प्राप्त किया जाता है। ये सब तो तुम जानबे करते हो, तार के चीरकर, तार का जो ऊपर वाला भाग होता है ना, ऊपर वाला भाग को चीरा जाता है। ऐसा नहीं कि तू जड़िए चीर के वजह पर लवनी टांग देगा तो रस निकलेगा, ऐसा नहीं होता है। तनाव के ऊपर वाला भाग को क्या किया जाता है, चीरकर निकाला जाता है, और सूक्ष्म जीवों की सहायता से ही, सूक्ष्म जीवों की सहायता से वो जो बलूरियन होता है ना, जरा में टांगता है ढोकवा सूक्ष्म जीवन, ओकरे में रहता है सूक्ष्म जीव, और वह सूक्ष्म जीवा किण्वित कर देता है। वो बड़ा ठोस चीज जो है ना, बलूरिया तलूरिया, ओकरो क्या करता है, गाड़ते रहता है, ठोपे 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 ताड़ी गिरते रहता है। समझे। अब ताड़ी के नाम से हमरा एगो चीज याद आ गलो, अब हमरा बोलले बिना रहल नहीं जीतो। देखो बताए थे कहिया, हैं नहीं, हम अपन नहीं, हाँ तो जल्दी ये तनिकनी हो ना, येरा खाली रतिया के 8 बजे मोमो खाए में तो अच्छा लगा हो। अब देखो क्या था ना कि हमारे गांव में जी एगो कुछ लोग बदमाश लोग था, तो बेचारा ताड़ी उड़ी लगाता था ना, तो 2-3 गो पियक्कड़ क्या करता था ना कि लठिया से बड़का गो बांस लाता था, और ऐसे करके उतार लेता था। रतिया के बेचारा टांग के लाता था, भोरे भोरे 4-5 बजे जाता था और उठा के ले चलाता था। समझे। कम से कम 10 दिनों तक परेशान किया। अब बेचारा वो गरीब घर के इंसान था, गरीब घर का, हकीकत सच्चा घटना है एकदम। और एकदम तंग आ गया, एकदम तंग आ गया, बोलबो करता, देखिए ना हमारा आधा रोजगार तो खत्म करता है, कि गाड़ी उड़ी उसको पत्नियां 400 रुपये देते रहती थी कि हमारा तड़िया उतार के पी जाए, कि हमारा तड़िया उतार के पी जाए। जैसे बिजनेस ना है जी, तो कोई भी करेगा। जिस प्रकार से तू धान चौर के लिए लड़ा है, उतारी के लिए लड़ रहा ले, समझ रहा है ना। तो अब इस प्रकार से किया तो आजीज हो गया, समझा। नाम तो नहीं लेना चाहेंगे। अब जैसे कि वो आदमी क्या किया ना, परेशान हो गया, तो लवनिया में क्या कर दिया, लैट्रिन कर दिया। लवनिया में वो लैट्रिन करके टांग दिया, लवनिया में लैट्रिन करके वो टांग दिया। अब वो परकल रहबे करे। अब वो आया ने तो ये उठा, ये फेन बांस लेके ऐसे करके उठाया, वैसे लेवे, और लवनिया के टांग के ले गया पिए ले। तो ये दूसरा आदमी आके कहे ने, गाम को हो यार, गाम को हो कोची यार, चले जा, नहीं कुछ होता हो, चल दूसरा ले लवनिया उठाओ, चल। फिर दूसरा जगह लेके जाए तो दूसरो जगह गम के, अरे गम के वाला मटेरियल को तो उठा के ले जा रहा है, और तू टोटल कह रहा है कि गमक रहा है, गमक रहा है। तो
उसको नहीं पता चला, कह रहे गमकते रह तो कीजन आज हमनी के लगाओ कि नहीं पिलिए उलिए ने तब लगो ऐसा लग रहे हो, कुछो ने गमक उमक रहा, सब ढार ढार के पिए लगा, ढार ढार के पिए लगा। और जब अंतिम पोजीशन आया तो गिरा एगो ढेलवे ओकरा में, तब तो कहा ओ माई गॉड ये कौन किया रे। उसके बाद बहुत बड़ा लड़ाई हुआ, लड़ाई बहुत बड़ा हुआ। तो लड़ा ही कौची, लड़ा ही कौची, तुम किस स्थिति से तुम लड़ रहे हो जी। बेचारा के ताड़ी पी रहा था, तंग आके वो काम न किया है। तो उस प्रकार से उसका सिचुएशन था। तो अगर ऐसा सिचुएशन तुम लोग के भी गांव घर में आता है तो उसका ऐसा सजेशन दो कि आप ऐसा करके एक बार खाली टांग दीजिए ना, और गिलसा में जब गिरा ना ढब देवर, तो कहा ओ माय गॉड साला हम तो सोच रही कि धरतिया पर कहीं गम को हो, ये तो हाथौन में लेके हम भाई के गम के वाला घूर रही। क्लियर। चलिए, तो सूक्ष्म जीवों की मदद से क्या किया जाता है, किण्वित किया जाता है। अगला है सोयाबीन उत्पाद बनाना। सोयाबीन को बनाने में भी सूक्ष्म जीवों का जो मदद होता है, इसके बारे में भी हम लोग क्या करेंगे, कल की क्लास में पढ़ेंगे। कितना दिन का क्लास है, हाँ 3 दिन में खत्म हो जाएगा। क्लियर। चलिए, और सभी लोग बनाएंगे। अब चैप्टर का खत्म हो गया है, आपका सिलेबस क्या है, समाप्त है। आप आराम से घर के जो चीज मटेरियल जो भी कुछ लाए हैं, ट्यूशन बैंक कोई भी चीज है, उससे बनाना स्टार्ट कीजिए और बनाइए, तहस नहस कीजिए। क्लियर। चलिए ठीक।